Feel the divine love. जय माता दी। आप सभी अच्छे से प्रणाम कर लीजिए। यहाँ पर क्लींस पहले ही हो चुका रहता है, लेकिन अगर आप में से कुछ लोगों को थोड़ा सा भारीपन फील हो रहा होगा तो उसके लिए यहाँ पर हील हो चुका है। आप यदि कैंडल में भी देखते हैं ना कंटिन्यू, अगर आपको ऐसा फील होता है तो वहाँ पर भी आपको हीलिंग मिलता है, क्योंकि ये अल्टर स्पेस है। श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा है, माता जी की असीम कृपा है। आज की एनर्जी जो है वो है, देखिए हैवी तो जब भी रहती है मैं आपको बता देती हूँ, लेकिन अभी जो एनर्जी है वो है बिल्कुल ऐसे ही है। कर्मा रीडिंग तो हम करते ही हैं, लेकिन साथ ही में आज की एनर्जी ऐसी है कि आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ से, ठीक है, आप जो स्पिरिचुअली ग्रोथ कर रहे हैं, जिससे कि उनका जो भी किया कराया है उन्हीं के तरफ बैकफायर हो रहा है, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है। ठीक है, इनका और एक चीज़ मैं देख पा रही हूँ कि आपके जो एंसेस्टर्स हैं उनकी असीम कृपा हो रही है। इसलिए क्योंकि जब आप स्पिरिचुअल यात्रा में होते हैं तो परमपिता परमात्मा जी की असीम कृपा आपके ऊपर होती है। मैंने शायद कई बार आपको बताया, एंजल्स आपके आसपास होते हैं, एंजल जी की, देवदूत जी की कृपा होती है, प्लस असेंडेड मास्टर्स होते हैं, और आपके एंसेस्टर्स, आपके पूर्वज जी की असीम कृपा यहाँ पर होती है। मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि आप में से बहुत लोग एक ऐसे कनेक्शन में है जिसमें आप दोनों की जो एनर्जी है, मतलब एक दी इम्परर और दी इम्प्रेस साथ में आना है ना। मतलब पहले आपकी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा हायर वाइब्रेशन में थी, लेकिन अब मैं ये देख पा रही हूँ कि आपके जो जिस भी प्रकार से आप कनेक्शन में है, चाहे आप अपने सोल फैमिली मेम्बर के साथ हो, चाहे आप अपने सोलमेट के साथ, उनकी भी एनर्जी मतलब आपकी ही तरह जो है पॉजिटिव वाइब्स में आ रही है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो भी प्रोजेक्शन वो पहले कर रहे थे, ठीक है, पहले आपको आपके सोल फैमिली मेम्बर को डिस्टर्ब करना, डिसबैलेंस करना, आपको ड्रीम में निगेटिव चीज़ें दिखाना, एक दूसरे के लिए मिसअंडरस्टैंडिंग करवाना, है ना, ड्रीम में या एनर्जी लेवल पर, थर्ड आई चक्र पर प्रोजेक्शन करके। लेकिन अब ये चीज़ें उनकी काम नहीं कर रही है। जो मैं देख पा रही हूँ, न्यू मून में बहुत लोगों ने बहुत कुछ ट्राई किया, लेकिन आपके ऊपर उसका कोई प्रभाव नहीं हुआ। यही सारी चीज़ें वो सोच रहे हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें सोच कर वो काफ़ी दुखी हैं। वो आपको दुखी करना चाहते थे इस न्यू मून में, आपके तरफ, चाहे ये कोई भी हो, क्योंकि ये बहुत लोग हैं जो आपसे ईर्ष्या करते हैं, आपसे जेलसी करते हैं, आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ से, आपके पर्सनल लाइफ से खास तौर पर, ठीक है, क्योंकि आप स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपके पर्सनल लाइफ में और आपके प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस आप बना चुके हैं। यहाँ पर ये दोनों ही कार्ड ये बता रहे हैं कि आप लोगों के ऊपर पूरी तरीके से परमपिता परमात्मा जी की कृपा है, आपके एंसेस्टर्स की कृपा है। यदि आप मैरिड हैं तो आप दोनों के ऊपर, आप दोनों के जो एंसेस्टर्स हैं आप एक ही हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं आप लोगों के ऊपर आपकी पूर्वज जी की असीम कृपा है। पहले हो सकता है कि या आप या आपके सोल फैमिली मेम्बर या आपके पर्सन बहुत जल्दी इरिटेट हो जाते हो, एक दूसरे को मिसअंडरस्टूड करते हो, या आपको ऐसे ऐसे ड्रीम्स चैनल दिखाना जिसमें आपके पर्सन की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रक्टेड हो, या आपकी एनर्जी या आपके पर्सन को ऐसी ड्रीम दिखाना कि आपकी एनर्जी काफ़ी डिस्ट्रक्टेड है। पर मैं ये देख पा रही हूँ कि अभी जो न्यू मून में जो इन्होंने आपकी तरफ एनर्जी जो प्रोजेक्शन किया, उसका 1% भी आपके तरफ कोई प्रभाव नहीं हुआ है। भले ही आपको डर लगा हो, भले ही आपको ऐसे ड्रीम नजर आए हो, पर आपने तुरंत लेट गो कर दिया। काफ़ी खूबसूरत एनर्जी है आप लोगों की। मैं तो ये देख पा रही हूँ कि आपकी भी एनर्जी और आपके जो सोलमेट है या आपके जो सोल फैमिली मेम्बर है उनकी भी एनर्जी काफ़ी मुझे इक्वली अब लग रही है, ठीक है। पहले हो सकता है कि आप लोगों की एनर्जी डिसबैलेंस थी, दोनों में से किसी एक की। अब क्या हो रहा है कि आप दोनों के लाइफ में जो बहुत पहले आप लोगों के बीच में घनिष्ठता थी, अब ये चीज़ें ऐसी है कि आपके
सोल फैमिली मेंबर से जुड़े हुए कोई ऐसे व्यक्ति, ठीक है, जिनको आपके साथ बिताया हुआ बचपन का वो पल भी याद आ रहा है, जो आपके सोल फैमिली मेंबर हैं, इनमें कोई भी ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं, आपके ब्रदर एंड सिस्टर हो सकते हैं, आपके कोई ऐसे सम्मानित व्यक्ति हो सकते हैं, सम्मानित लोग हो सकते हैं जिनसे आपका मिसअंडरस्टूड आप लोगों को करवाया गया था, तो उनको वो सारी चीज़ें याद आ रही है, जो चीज़ें वो भूल रहे थे, जो आपकी एनर्जी को पहचान नहीं पा रहे थे ना, वो एनर्जी पहचान पा रहे हैं। यही सारी चीज़ें हैं। जब ये सारी चीज़ें उनको फील हो रहा है कि एक तो आप रुक नहीं रहे हैं स्पिरिचुअल यात्रा में, जो ये पॉज लाने की कोशिश करें, आप आगे ही बढ़ते जा रहे हैं, आप अपने पर्सनल लाइफ में इतना हैप्पी महसूस कर रहे हैं, चाहे आपके पर्सनल लाइफ में कितना भी आपने देखा हो लेकिन कभी भी आपने शेयर नहीं किया, ऐसी भी एनर्जी है। तो इन सारी चीज़ों से दूर से देख रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें इनको समझ में नहीं आ रहा है कि देखिए 6 की एनर्जी से आपके लाइफ में काफ़ी अबंडेंस आ रहा है, आप बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ रहे हैं। इनको ये लग रहा है कि आप कुछ तो ऐसा कर रहे हैं, ठीक है, जिससे कि इनका किया हुआ इन्हीं के तरफ रिफ्लेक्ट कर रहा है, आपके तरफ कोई भी प्रभाव नहीं पड़ रहा है, ना आपके फैमिली लाइफ में, ना ही आपके पर्सनल लाइफ में। जो थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस इनका जो होता है ड्रीम में, ठीक है, और वो सारी चीज़ें भी अब आपके लाइफ से पूरी, मतलब आप ना, कुछ लोगों के लिए तो ऐसी एनर्जी है जिन्होंने हीलिंग किया है, जिन्होंने पूरी तरीके से रेकी हीलिंग किया है, उनकी एनर्जी ऐसी है कि यदि आपको डरा भी रहे हैं तो आप डर भी नहीं रहे हैं, बल्कि आप स्माइल करते हैं आधी रात को उठकर। अच्छा, तो ये चीज़ें आप फिर से कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये जाना तो आपके तरफ ही है, ठीक है। इतना ट्रस्ट है आपको, इतना ट्रस्ट हो गया है आपको परमपिता परमात्मा जी पर, मैं देख पा रही हूँ। यही कारण है कि वो कितना भी कोशिश कर रहे हैं आपके तरफ डार्क एनर्जी भेजने की, आपके तरफ मून की एनर्जी भेजने की। उनका कोई भी मून रिचुअल, निगेटिव रिचुअल आपके तरफ कोई भी प्रभाव नहीं कर रहा है, बल्कि आपके लाइफ में वो ये देख पा रहे हैं कि जब भी ऐसा प्रोजेक्शन होता है तो आप फिर से एक नई एनर्जी के साथ आप आगे बढ़ते हैं। काफ़ी अलग एनर्जी है ना, काफ़ी अलग एनर्जी है। यही होता है जब आप पूरी तरीके से परमात्मा जी के शरण में रहते हैं और आप अपने स्पिरिचुअल यात्रा में आप रुकते नहीं हैं, आप आगे बढ़ते जाते हैं, चाहे कितना भी संघर्ष हो आपके लाइफ में, चाहे किसी भी प्रकार की डिसबैलेंस हो। देखिए, सोल शॉक लगना, डार्क नाइट ऑफ द सोल होना, ये तो होता ही है, लेकिन जब आप आगे बढ़ते हैं तो यही सारी चीज़ें होती है। जो भी थर्ड सिचुएशन, थर्ड स्थिति आपके लाइफ में क्रिएट करने की कोशिश की गई थी, वो अब पीछे मुड़ गए हैं, ठीक है। उनको ये लग रहा है कि भाई इतना ज़्यादा इनके तरफ जो प्रोजेक्शन कर रहे हैं, और यदि अब हमने ये सारी चीज़ें किया और कई गुना ज़्यादा होकर उनको मिल रहा है, जिससे कि वो सर पकड़ कर बैठे हैं, अब उनको समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करें। वो काफ़ी कंफ्यूज हो गए हैं, जो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि आखिर क्या करें। ना ही इनके पर्सनल लाइफ में कोई इनको डिसबैलेंस हमको दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। हो भी रहा है तो आप किसी से भी शेयर नहीं कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी चीज़ है। और डिसबैलेंस मुझे इसलिए नज़र नहीं आ रहा है, पहले जो डिसबैलेंस था वो आज यदि आप देखेंगे तो उसका कोई भी ज़्यादा प्रभाव नज़र नहीं आता है। और आप मटेरियल लाइफ में भी गेन कर रहे हैं, जो इनसे देखा नहीं जा रहा था और आज भी देखा नहीं जा रहा है। ये मुड़ कर ये देखते हैं कि हमने जो किया है फुल मून में, न्यू मून में, किसी भी प्रकार से देखते हैं ये उसका असर हुआ है कि नहीं हुआ है, ठीक है। ये जो छल किया गया है, ये इस वक्त में, उस वक्त में, ये सारी चीज़ें देखते हैं। जैसे कि आप स्पिरिचुअल यात्रा में हैं तो आपको तो जैसे कुछ पता ही नहीं है, इनको लगता है कि इन्हीं को ही सब कुछ पता है। आपके पास तो सारी जानकारी बहुत पहले से आ जाती है और आप तुरंत, यदि आप हीलर हैं तो हील कर लेते हैं। अगर आप पूरी तरीके से इष्ट देव जी के, परमात्मा जी के शरण में हैं तो पूरी तरीके से आप ध्यान योग, मेडिटेट कर लेते हैं, मंत्र चैंट करते हैं। इन सारी चीज़ों की इनको कोई जानकारी नहीं है अभी फिलहाल कि आप क्या करते हैं, ठीक है। इनको ये जरूर समझ में आ रहा है कि आप स्पिरिचुअल यात्रा में लगातार आगे बढ़े, आपको किसी भी प्रकार से देख रहे हैं दूर से, और ये देख भी पा रहे हैं, इनको एनर्जी वाइज भी ये फील हो रहा है कि आपको सब कुछ पता है, फिर भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है और आपके तरफ ये सारी एनर्जी जो है वापस बैक जा रही, ये भी उनको पता है। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि आपके मनी में ब्लॉकेज जो क्रिएट किया गया था, वो मनी ब्लॉकेज इनके खुद के लाइफ में क्रिएट हो गया है। आपके लाइफ में मैं यहाँ पर
एक गुरु की उपस्थिति देख रही हूँ, ठीक है। आप चाहे गुरु के रूप में भोले बाबा, माता पार्वती जी को मानते हैं, माता जी को मानते हैं, श्री हनुमान जी बाबा जी को मानते हैं, गुरु की उपस्थिति है जिसकी वजह से आपके लाइफ में देवदूत जी हैं, आपके आसपास हमेशा ही एंजल्स की कृपा होती है। देखिए ये कार्ड अपने आप जो है ये रिवर्स में आया है। तो जो ये इनमेच्योरिटी के साथ आपके तरफ किसी भी प्रकार की कॉल या मैसेज या एनर्जी वाइज आपको निगेटिविटी सेंड करते थे, ये वापस बैक हो रहा है। बहुत बार ऐसा है कि इन्होंने जिनसे भी ये सारी चीज़ें करवाई है वो खुद ही इनके लिए ही निगेटिव थॉट कर रहे हैं, जो यहाँ पर एनर्जी रिसीव हो रही है। आपको डिसबैलेंस करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हुई है, उनमें से सारी चीज़ें आपके लाइफ से निगेटिविटी हो या जो कुछ भी हो आपके लिए, चाहे इन्होंने जो कुछ भी मैनिफेस्टेशन किया, निगेटिव मैनिफेस्टेशन बहुत जल्दी जो है ना रिफ्लेक्ट कर रहा है, इनके तरफ बैक फायर हो रहा है और आपके लाइफ से सारी एनर्जी जो है पूरी तरीके से समाप्त कर रहे हैं। श्री हनुमान जी बाबा जी, जय श्री सीताराम जी, जय हनुमान जी, जय। आपको तो बल्कि मतलब ना मैं ये देख पा रही हूँ, जरूरी नहीं है कि वो अबंडेंस का बहुत विस्तृत जो है मतलब होता है, मीनिंग होता है, तो आप अबंडेंस अपने आप को महसूस कर सकते हैं क्योंकि कर रहे हैं आप। अंदर से आपका सोल काफ़ी ज़्यादा सुकून है, काफ़ी ज़्यादा सुकून में है। आपके मैरिड लाइफ में, आपके इंट्यूशन में, आपके प्रोफेशनल लाइफ में जिस भी प्रकार की टू ऑफ सोर्स की एनर्जी थी पूरी तरीके से आपको दिख रही। जो पट्टी आंखों में आपकी बांध दी गई थी ना कि ये ना देख पाए या ना समझ पाए, हम मीठी मीठी बातें करें या हम कुछ भी करें, इनको कुछ समझ में नहीं आएगा, वो सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई और इनको भी सब कुछ पता चल गया है कि आपको सब कुछ पता है, फिर भी आप डिसबैलेंस नहीं हो रहे। फिर भी आप देखिए, सीधी सी बात है कि आप पॉजिटिव तरीके से चल रहे हैं। आपको ये पता है कि जो भी होगा भगवान जी की कृपा से सब कुछ अच्छा होगा। यदि हमने बहुत अच्छे कर्मा किए हैं, नेक कर्मा किए हैं, हम यदि पॉजिटिव तरीके से चल रहे हैं तो हमारे साथ कभी कुछ गलत नहीं हो सकता। ये ट्रस्ट होता है, ये भरोसा होता है परमात्मा जी पर, जो कि आपको है। यहाँ पर नंबर 7 नंबर 6 नंबर 15 नंबर 24 नंबर आप में से कुछ लोगों का यहाँ पर हो सकता है। देखिए यहाँ पर 13 नंबर मुझे एंजल नंबर नज़र आ रहा है। तो आपके लाइफ में जो भी इन्होंने मनी ब्लॉकेज क्रिएट किया है वो चीज़ें भी समाप्त हो रही है, ठीक है। तो यदि मनी ब्लॉकेज किसी के लाइफ में है तो और आप हील कर रहे हैं, आप पूरी तरीके से परमात्मा जी के शरण में हैं, तो वो चीज़ें पूरी तरीके से हील हो रही है। और मैं ये देख पा रही हूँ कि जिन्होंने आपके लाइफ में मनी ब्लॉकेज क्रिएट किया है उनके साथ ये छल वाली एनर्जी बहुत जल्द होने वाली है या हो चुकी है। जो चीज़ें उन्होंने आपके लाइफ में मैनिफेस्ट की है मनी अबंडेंस को रोकने की, वही सारी चीज़ें उनके तरफ बैकफायर हो गया है। जो गॉसिप आपके बारे में वो करते आए हैं वही गॉसिप उनके बारे में होने लगा है। तो बहुत ही एकदम कर्मा वाली एनर्जी यहाँ पर मुझे रिसीव हुई है। आपके साथ एंजल जी की, डिवाइन जी की बहुत ज़्यादा कृपा मुझे यहाँ पर रिसीव हो रहा है। और आप में से कुछ लोग यदि किसी कम्युनिटी से जुड़े हैं किसी भी प्रकार की, तो वहाँ से भी आपको प्रोग्रेस यहाँ पर मिलेगा। मुझे यहाँ पर ये एनर्जी रिसीव हो रहा है कम्युनिटी से कि आप यदि किसी ग्रुप से जुड़े हैं, किसी भी संस्था से, किसी भी सोशल मतलब वेलफेयर, किसी भी प्रकार से सामाजिक संस्था से, वहाँ से आपको काफ़ी सम्मान यहाँ पर प्राप्त होने वाला है। बहुत कुछ ऐसा है आपके लाइफ में जो अब आपको नज़र आने वाला है। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ आपके लाइफ में स्पिरिचुअल यात्रा में आप बहुत धैर्य के साथ चल रहे हैं, बहुत धैर्य के साथ। आपके लाइफ में इतना प्रोजेक्शन, इतना बार बार आपके लाइफ में रुकावटें आई हैं, बहुत इनडिसाइड वाली एनर्जी हुई है, लेकिन आपने हील किया है। और यही हीलिंग आपका देखकर इनकी स्थिति ये हो गई है। जो आपके लाइफ में ये नहीं चाहते थे कि आप स्पिरिचुअली ग्रो करें, लेकिन आप स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हैं, जिसकी वजह से इनके लाइफ में सिर पकड़कर बैठे हैं ये जो जेलस लोग हैं, जो बार बार आपकी तरफ प्रोजेक्शन कर रहे हैं, जो एनवी है, ठीक है, जो हिडन इनेमी है, ये आपके मणिपुर चक्र में कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि आर्कएंजल जामुल जी आपके मणिपुर चक्र पर हील कर रहे हैं और इनके खुद का कॉन्फिडेंस काफ़ी ज़्यादा हिला हुआ है अभी, क्योंकि देखिए जो ये देंगे वही चीज़ें तो मिलेंगी ना। तो ये वो लोग हैं, इनमें से जैसे कि मैंने बताया कि नंबर इनमें से कुछ लोगों का 25 हो सकता है, 7 हो सकता है, 16 नंबर हो सकता है, मूलांक 13 हो सकता है, 4 हो सकता है,
अप्रैल का मंथ हो सकता है, जुलाई का मंथ हो सकता है, जून का मंथ हो सकता है। यहाँ पर ये एक प्रकार से आपने अपने मन में ये सोच लिया है कि ये आपके लाइफ का सबसे बुरा अध्याय था जो कि समाप्त हो रहा है, और आप जो ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं ना, पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन, जैसे कि न्यू मून पर पूरी तरीके से लेट गो करना निगेटिविटी को, ये जो मैनिफेस्टेशन है आपके लिए एक वरदान की तरह आपका ये मैनिफेस्टेशन काम कर रहा है, ठीक है। तो जो भी निगेटिव चीज़ें हैं वो आपके लाइफ से जल्दी जल्दी हील हो रही हैं। बहुत ही खूबसूरत एनर्जी आपकी। यदि आपको ये इमोशनली डिसबैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं तो यहाँ पर साईं बाबा जी की कृपा है। यहाँ पर साईं बाबा जी आपको आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। यहाँ पर भोले बाबा माता पार्वती जी की कृपा है, श्री हनुमान जी बाबा जी की असीम कृपा है। यहाँ पर आपको इमोशनली डिसबैलेंस बिल्कुल भी नहीं होने दिया जाएगा। आपके लिए यहाँ पर साईं बाबा जी का संदेश है बहुत ही खूबसूरत के 3 मंत्र अब आपको याद रखना है। बहुत पॉजिटिव रहना है, अच्छी सोच के साथ जो आप चल रहे हैं बिल्कुल वैसे ही चलिए, क्योंकि आपको डिसबैलेंस करने का यही एक कारण है कि आप इमोशनली डिसबैलेंस हो जाएं और आप आगे ना बढ़ पाएं, जिससे कि इन्होंने पहले जो प्रोजेक्शन किया है, पहले जो मिसअंडरस्टूड करवाया है आपके अपनों को, आपके प्रोफेशनल लाइफ में, आपके पर्सनल लाइफ में, वो सारी चीज़ें आपको समझ में ही ना आए टू ऑफ सोर्स की एनर्जी से, ठीक है। और आप सही राह पर ना चलते हुए बार बार कंफ्यूज हो, बार बार आप ये सोचें कि मैं ये छोड़ दूं, मैं वो छोड़ दूं, जैसे आपने पहले किया। किसी ना किसी के लिए एनर्जी है कि पहले आपको बार बार जो है रास्ता चेंज करना पड़ा हो, किसी भी प्रकार से कुछ भी चेंज आपके लाइफ में जो आपके लिए पॉजिटिव नहीं था, लेकिन अब आपके लाइफ में जो चेंज हो रहा है वो पॉजिटिव चेंज है। तो ये सारी चीज़ें जो है निगेटिविटी और पॉजिटिविटी आपको समझ में आ रहा है। कुछ हम नेम के इनिशियल ले लेते हैं अभी इस रीडिंग में, ठीक है। तो इनमें से किसी न किसी का जो नाम का, ये आपका भी हो सकता है और सामने वाले का भी हो सकता है जो आपसे जेलस है। ए हो सकता है, एल है स्ट्रॉन्ग नाम के सरनेम में, के सरनेम में हो सकता है, या आपका भी हो सकता है, एस सरनेम में, नेम में, एन बी, जी स्ट्रॉन्ग है और एल स्ट्रॉन्ग है। कि जिन्होंने आपके राह को रोका है उनमें से कोई ये हो सकते हैं, और कुछ लोगों के लिए आपके भी नाम के इनिशियल हो सकते हैं, पी, एम। ये स्ट्रांगली मुझे जो 3 से 4 नज़र आ रहे हैं वो है MLARPS, और बाकी सारे नेम के इनिशियल आपके भी हो सकते हैं, जैसे कि के है, बी है, एन है ना, ये आपके भी नेम के इनिशियल हो सकते हैं। तो आपसे जितना रिजोनेट करता है उतना ही रखिएगा, ज़बरदस्ती मतलब अपने से रिजोनेट नहीं करना है। लेकिन जो रीडिंग है उसमें जो गाइडेंस आया है वो ज़्यादातर सभी के लिए है। यहाँ पर मतलब जो गाइडेंस आपको प्राप्त होता है उस गाइडेंस को पॉजिटिव तरीके से लीजिए और अपने लाइफ में आप आगे बढ़िए। खास तौर पर अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ में आप जो भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, चाहे आप हीलिंग कर रहे हैं, चाहे आप कोई पॉजिटिव रिचुअल कर रहे हैं, मैनिफेस्टेशन आप कुछ कर रहे हैं, कुछ किताब आप पढ़ते रहिए, उसे मतलब करते रहिए, आप प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि आपको रोकने का यही एक कारण होता है कि वो अपनी जो मनसा है उसे पूरा नहीं कर पाते हैं। क्योंकि यदि आप पॉजिटिव रहेंगे, यदि आपका ऑरा प्रोटेक्टेड है, तो कोई भी एनर्जी आपके ऑरा के अंदर उस तरीके से उस लेवल पर नहीं आ सकती है, चाहे आपने अभी स्टार्ट किया हो। लेकिन यदि आपका ऑरा प्रोटेक्टेड है, परमात्मा जी की कृपा है, तो वो एनर्जी वापस बैकफायर हो जाती है। यही कारण है कि जब आपको कहा जाता है कि रेकी हीलिंग सीखिए, रेकी हीलिंग कीजिए, और जितने भी स्टूडेंट हैं काफ़ी कॉन्फिडेंस के साथ आते हैं, काफ़ी भरोसे के साथ आते हैं, जो भी पर्सनल रीडिंग करवाते हैं, और आपके ऊपर कृपा है तभी आप यहाँ तक पहुँचते हैं। मैं शायद हमेशा ही कहती हूँ, और ना ही मैं आपको ये बार बार कहती हूँ कि पर्सनल रीडिंग आप यहीं से, आप कहीं से भी करवाइए, जहाँ से आपका अंतर्मन कहता है
जहाँ पर आप प्रेयर करते हैं और आपको लगता है कि यहाँ से मुझे गाइडेंस प्राप्त होगा, यहाँ से मुझे पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी, वहाँ पर आप यदि पूरी तरीके से श्री हनुमान जी बाबा जी के शरण में हैं, आपको राह जरूर मिलता है और आपको सही राह मिलता है, सही मार्गदर्शन आपको मिलता है। चाहे आप कितने भी बार कहीं भी जाइए, लेकिन जब आपका डिवाइन टाइमिंग होता है तो आपके लाइफ में पॉजिटिव चेंज आता है। जब कुछ लोग मैसेज करते हैं तो मुझे एनर्जी रिसीव हो जाती है कि वो मतलब कहीं ना कहीं एक डर वाली एनर्जी होती है। सिंपल सी बात है, डिसबैलेंस होता है एनर्जी। लेकिन जब आप उस भाव से आते हैं ना, जब आप उस भाव से यहाँ आते हैं, मैसेज भी करते हैं, तो आपको वही भाव मिलता है। ठीक है, तो जिन्होंने भी पर्सनल रीडिंग बुक करवाया है, जिन्होंने भी रेकी हीलिंग सीखा है, उन सबको पता है कि उनको एक अपनत्व जो है मिलता है। और मैं कभी भी ऐसा नहीं करती हूँ कि बहुत लोगों का इंतज़ार करना। जितने भी स्टूडेंट आते हैं उनको हम बिल्कुल पूरी कोशिश रहती है मेरी कि वो स्पिरिचुअली अवेकन हो, स्पिरिचुअली ग्रो करें, जिससे कि उनके पर्सनल लाइफ में और उनके प्रोफेशनल लाइफ में भी ग्रोथ आए। तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए और आप सब काफ़ी पॉजिटिव रहिए। और आप सब के प्रेम के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा ही अपना प्रेम और सम्मान सदा बनाए रखिए। और इस फैमिली में आप लोग फैमिली मेंबर हैं, तो आप लोगों के लाइफ में हमेशा ही पॉजिटिविटी आए, हमेशा ही आप आगे बढ़ें। बस यही मैं प्रार्थना करती हूँ परमात्मा जी से, आप सभी सोल फैमिली मेंबर पर और आपके परिवार पर सदा श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा बनी रहे, माता जी की कृपा बनी रहे। टेक केयर।